नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज बच्चों हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है इंग्लिश का। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों तैयार कर लिया तो बच्चों आपका जो सिलेबस है 95% आपका सिलेबस यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बच्चों अप्रॉक्सीमेट हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। साथ साथ में बच्चों यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए हैं और यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। साथ साथ मैंने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड भी किए हैं, तो जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अगर बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया, मैं बच्चों आपको लगभग 10 से 12 सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा। अगर आपने इतने सैम्पल पेपर बच्चों यहाँ पर तैयार कर लिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप 10 और 12 सैम्पल पेपर आपको तैयार कर लेने हैं पूरे। आपकी जो इंग्लिश में मार्किंग है सबसे बेस्ट आप ही की होगी। यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सीबीएसई पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपको पेपर बनाया है। तो आप इस पेपर को अच्छे प्रकार से पूरा तैयार कर लेंगे, ताकि यहाँ पर बच्चों आपको पता चल जाए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का पेपर आता है और कैसा उसका पैटर्न होता है। बच्चों इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर बच्चों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बच्चों सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए मिलेगा, जिसमें आपको बच्चों यहाँ पर रीडिंग स्किल्स आपका पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा रीडिंग स्किल का। बच्चों यहाँ पर रीडिंग स्किल है तो यहाँ पर बच्चों आपको पैसेज दिए जाते हैं। बच्चों आपको पैसेज से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये नंबर ना आपको एक भी गलत नहीं करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। एक भी नंबर आपका पैसेज से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर नंबर बूस्ट करने का सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इसमें कई बार बच्चे फंस जाते हैं और क्वेश्चन को ढील आते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको बना कर भी लिख कर आएंगे, पर यहाँ पर उसको ढील कर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज करना है और काफ़ी आराम से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड वाले पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर ईमानदारी के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ जो पैराग्राफ थर्ड है इसको भी आप लोगों को ईमानदारी के साथ पढ़ना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार आप 4 वाला वीडियो पॉज करेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद 5 वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर पढ़ेंगे। इसी प्रकार 6 और 7 आपको करना होगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर पैसेज दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रोबायोटिक्स। तो बच्चों यहाँ पर वन का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर वन वाले पैराग्राफ से लिया गया, जो आपका पहला पैसेज था उसी से ये क्वेश्चन लिया गया, वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बच्चों आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए गए, वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बढ़िया तरीके से बच्चों डिस्क्राइब करता है ऑथर के एटीट्यूड और टुवार्ड्स, जो उसका एटीट्यूड है टुवार्ड प्रोबायोटिक्स के, यहाँ पर उसका एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा? ऑल 3 बायोटिक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द गट माइक्रोबायोम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला जो कि है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द ऑल बायोटिक्स एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेशनलाइज योर रेस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर कह रहा है आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, आपके राइटर के अकॉर्डिंग लिखनी है हेल्थ ऑफ बेनिफिट्स आपको लिखना है
ऑल एबव बायोटिक्स, आपको सारे के सारे बायोटिक्स बताने हैं और साथ साथ में आपको उसको 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर आपको कंप्लीट द सेंटेंस करना है। आप जब पैराग्राफ यहाँ पर फर्स्ट वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ से पूछा गया है। तो जब आप पैराग्राफ में जाएंगे वहाँ पर आपको ये लाइन दिखी हुई मिल जाएगी, इसको आपको करना है कंप्लीट। तो फॉर के बाद आपको क्या लिखना है, फॉर के बाद आपको बच्चों लिखना है कंटेंस। क्या लिखना है, contains contains live contains live and contains live and के बाद आप लिखेंगे एक्टिव। क्या लिखेंगे, एक्टिव, एक्टिव कल्चर्स, एक्टिव कल्चर्स, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। कंटेंस लिव एंड एक्टिव कल्चर्स, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट ए। तो पैराग्राफ से लिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनको आपको बच्चों यहाँ पर एंटोनिम्स बताने। क्या बताने, एंटोनिम। तो पहला आपका बिलो दिया गया है, इसके बाद आपका आइडेंटिफाई दिया गया है। तो आपका बिलो दिया गया है, इसके बाद आपका आइडेंटिफाई दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे कि ये शब्द बताए गए, नीचे आपको दिए गए हैं। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि बिलो पूछे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है नीचे आपको सेट यहाँ पर दिए जाएंगे, नीचे आपको जो सेट हैं उसमें सारे के सारे एंटोनेम्स हैं एक दूसरे के, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन सही बताना है। तो यहाँ पर देखो इंक्रीज का डिक्रीज होता है, एंटोनेम बिल्कुल सही बात है, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिलो नहीं पूछा गया है, हमें लगा कि शायद ये पूछा गया, ए और ई लिखा है, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया। मगर आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ बोल रहा है द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट ए से ई तक। तो यहाँ पर सेट आपको दिए गए ए बी सी डी ई। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं ए को एक साथ पढ़ गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेट ए बी सी डी ई इसमें नीचे दिए गए हैं आइडेंटिटी टू सेट्स। यहाँ पर कोई दो एक सेट हैं जिसमें बच्चों यहाँ पर एंटोनेम्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एंटोनेम्स लिखे हैं, वो एक दूसरे के एंटोनेम्स हैं। तो वो हमारा देखो पहला तो हमारा इंक्रीज और डिस्क्रीज वाला हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बाद एक हमारा और है यहाँ पर बेनिफिशियल हार्मफुल। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, हार्मफुल मीन्स होता है नुकसानदायक। तो हमारे ए और बी वाला यहाँ पर ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 के। तो यहाँ पर जैसे कि 1 लिखा है, तो यहाँ पर आप पैराग्राफ 1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर 1 का मतलब ये नहीं है 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का है, ठीक है, 1 नंबर का है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर वांट्स टू स्ट्रेस द फैक्ट दैट देयर इज नॉट जस्ट अ वन टाइप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया कंसिडर्ड एज प्रोबायोटिक, इन फैक्ट सम प्रोबायोटिक्स हैव। तो आपको बच्चों इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो प्रोबायोटिक्स के आगे आपको क्या लिखना होगा, डोजन्स। क्या लिखेंगे आप, डोजन्स ऑफ स्ट्रेंस। क्या लिखेंगे, डोजन्स ऑफ स्ट्रेंस। ये आपको यहाँ पर लिख देना है, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर कह रहा है ह्यूमन में प्रोबायोटिक्स का क्या इम्पोर्टेंसी है वो आपको बतानी है। हाउ दे आर रिलेटेड प्रोबायोटिक्स, ये जो प्रोबायोटिक्स है इससे कैसे संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एज अ कंज्यूमर इफ यू वांट टू पिक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप माइंड। यहाँ पर कह रहा है अगर आप कोई उपभोक्ता है, मतलब आप ही उपभोक्ता होंगे, जो वस्तु खरीदते हैं उनको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, उनको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर कह रहा है अगर आप एक कंज्यूमर हो, अगर आप मतलब कि प्रोबायोटिक कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके मन में क्या चीज़ होनी चाहिए, किस टाइप का हमारा जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट होगा वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर आपसे
पूछा गया है। तो बच्चों आपको क्या चेक करना चाहिए? चेकिंग द लेवल ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जो हमारा प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है उसमें आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए, चेकिंग द लेवल ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर ये हाई है तो आपका बच्चों जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है वो काफ़ी बढ़िया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है डिस्क्राइब देयर इम्पोर्टेंस फॉर माइक्रोबायोम द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज बायोटिक्स विच आर प्रेजेंट इन सर्टेन फूड्स और रिजल्ट फ्रॉम देयर मेटाबॉलिज्म एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको आपको यहाँ पर 1 नंबर का है, आपको डिस्क्राइब करना है, इम्पोर्टेंसी बतानी है। तो ये हमारा यहाँ 1 नंबर का है, तो छोटा सा इसको आप लिख देंगे, छोटा सा केवल लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका हमारा आंसर हो जाएगा देयर। अब आंसर मैं इसका बोल दे रहा हूँ, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दियर, दियर रीविलेंस, रीविलेंस, रीविलेंस हैज बीन प्रोवन, यहाँ पर देख रहे प्रोवन, प्रोवन वाई साइंटिफिक एविडेंस। के बाद क्या लिखेंगे? बाई साइंटिफिक एविडेंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का था, मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो, सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पैसेज को बच्चों यहाँ पर पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसेज को आपको अच्छे प्रकार से वीडियो को पॉज करके सभी पैसेज को ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है बेस्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो 10। तो यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा जितने नंबर का होगा वो पीछे यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन पैराग्राफ 1 रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंसेशन इज नॉट ईजी। तो यहाँ पर कह रहा है ट्रैफिक, जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम होता है उसको कम करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसको रीजन बता के लिखना है, ठीक है, रीजन बता के यहाँ पर लिखना है। तो आप रीजन एक शब्द में 1 मार्क्स का है, तो उसी के नंबर के अकॉर्डिंग आंसर हमेशा देना होता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग, द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग, द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग, और कह सकते हैं रिड्यूसिंग, कह सकते हैं रिड्यूसिंग ट्रैफिक। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रैफिक कंसेशन इज इनॉर्मस। क्या लिखेंगे? इसके बाद इज लिखेंगे, इसके बाद इस पर लिखेंगे इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस। इसके में होता है काफ़ी ज़्यादा कठिन। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग द ट्रैफिक इज इनॉर्मस। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द appropriate option to complete the following sentence the reasons for increased traffic concession। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल। जो सभी के पास अपने अपने व्हीकल हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। अगर हर एक व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर किसी देश में मतलब किसी टाउन में 50 पीपल रहते हैं मान लीजिएगा, ठीक है, और हर एक के पास यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह उनके खुद के व्हीकल हों तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने की संभावना बन जाती है। पहला तुम्हारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको रीजन बताना है किन कारणों से ट्रैफिक जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपको। तो पहला तुम्हारा ये हो जाएगा यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। इसके बाद हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ कार की बढ़ती हुई मांग। तो दोनों हमारे 1 और 2 दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द स्टेटस ऑफ ट्रैफिक बिटवीन ईयर्स 2019 से लेकर 2022। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड एन ऑर्गेनाइज ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर कह रहा है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो क्या रिक्वायर्ड करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एनालाइज करना है
तो सबसे पहले 2019 में यहाँ पर आप देखेंगे, 2019 में यहाँ पर देखेंगे 56% मतलब कि आपका दिया गया है, ट्रैफिक सिस्टम दिया गया है 56%। इसके बाद 2020 में 44, इसके बाद 2018 48, इसके बाद यहाँ पर 2022 में 51% दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजरमेंट बाई सिटीजनशिप्स। तो यहाँ पर ये हमें डाटा एनालाइज हो रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है गिव द रीजन ऑफ इंक्रीज इन व्हीकुलर कंजेशन। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारे व्हीकल वगैरह बढ़ रहे हैं उनका कोई 2 रीजन बताइए। सबसे पहली बात क्या है? पीपल प्रेफर टू ट्रेवल ऑन रूट्स, मतलब जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम रोड पर यहाँ पर ट्रैवल करें। तो पहला तो हमारा रीजन ये हो जाएगा पीपल प्रेफर टू ट्रेवल ऑन रोड, पहला हमारा रीजन ये हो जाएगा। दूसरा रीजन सभी को पता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या लिखेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी आप लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। और तीसरा आप रीजन लिख सकते हैं ग्रोथ इन डिमांड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, जैसे कि आपको हम पहले ये बता चुके हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी करेक्टली विथ वर्ड ऑफ फ्रेज। आपको इस एनालॉगी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइज दिया गया है, इसके बाद कायोटिक दिया गया है, लोवेस्ट दिया गया है। तो ये जस्ट इसका एंटोनेम्स लिखा है। तो यहाँ पर लोवेस्ट का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा बच्चों? पीक। क्या हो जाएगा? पीक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीक। क्या हो जाएगा? पीक। इसके बाद बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 6 वाला क्वेश्चन, द व्हीकल्स इमिट पोल्यूटेंट्स विच अफेक्टेड बैडली। तो बच्चों यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं पोल्यूशन को फैलाते हैं वो किसे अफेक्टेड करते हैं? तो बच्चों हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्टेड करते हैं, इन्वायरमेंट को हमारे ये अफेक्टेड करते हैं। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी रिड्यूस। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर पब्लिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं वो लगातार कम हो रहे हैं तो आपको इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप पीछे क्या लिख देंगे? रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, जो हमारा ट्रैफिक लगता था वो भी लगातार से कम होगा। ट्रैफिक कंजेशन बढ़ेगा, मतलब कि बढ़ेगा कंजेशन, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द रीजन्स ऑफ इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन। तो यहाँ पर कह रहा है ट्रैफिक बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन हमारा क्या है? स्टार्ट कार पूलिंग, मतलब कि बुरी मूर्खतापूर्वक कार को चलाना। तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन पब्लिक मोड्स ट्रांसफर, मतलब कि सभी के पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स हो जाएंगे तो भी हमारा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे ग्रामर आती है, ग्रामर सेक्शन भी हमारा ग्रामर होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट द एनी 10 12 ऑफ, यानी कि आपको 12 में से किन्हीं 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। आपको मतलब कि इसको जो आपको सेंटेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर फिल आउट करना है इंस्पायर। तो इंस्पायर की कौन सी यहाँ पर फॉर्म आएगी वो आपको यहाँ पर बताना है, कौन सी वो फॉर्म आएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है थैंक यू फॉर एक्सीडिंग, तो एक्सीडिंग लिखा है फॉर कंपनी एक्सपेक्टेशन एंड। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? यहाँ पर आपको बच्चों भरना होगा इंस्पायरिंग। क्या भरना होगा? इंस्पायरिंग। हम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, टीम विथ योर स्पेक्टुलर वर्क एथिक। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? इंस्पायरिंग आप भरेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक सेंटेंस प्रॉपरली दिया जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा किसमें गलती है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया गया, द गाइड डिस्क्राइब फीचर दैट आर कॉमन टू मोस्ट प्रोडक्ट्स, सम प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी अवेलेबल ऑन कंप्यूटर। तो आपको ये प्रॉपर एक सेंटेंस दिया गया जिसमें आप पर कहीं पर गलती की गई है तो वो आपको यहाँ पर गलती बतानी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कह रहा है कि गाइड डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ कॉमन मोस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट बढ़िया तरीका का फीचर है, मतलब तो कोई गाइड कर रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ फीचर अवेलेबल ना हो। तो कैन नॉट का तो नहीं, कैन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारी पावर या इफ़िशियंसी की बात कही जाती है, पर यहाँ पर किसी चीज़ के होने की संभावना की गई है, पॉसिबिलिटी की गई है, तो वहाँ पर बच्चों हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, मे का, ठीक है। किसका करते हैं? मे नॉट बी। तो हम लोग यहाँ पर कैन नॉट की जगह बच्चों क्या फिल करेंगे? मे नॉट। क्या करेंगे? मे नॉट। क्या लिखेंगे आप लोग? कैन नॉट की जगह यहाँ पर इरर, हमारे इरर किस में है बच्चों? कैन नॉट में है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट। यहाँ पर बच्चों आपको लिख देना मे नॉट। तो ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ड्राइवर एंड पैसेंजर। तो यहाँ पर आपको एक ड्राइवर और पैसेंजर के बीच की कन्वर्सेशन दी गई। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है ड्राइवर ने कहा है डू द बस टाइमिंग सूट यू। इसके बाद पैसेंजर कह रहा है एस इफ आई कैच द 9 AM वन आई रीच ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है ड्राइवर वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर द बस टाइमिंग्स वर कन्वीनियंट टू द पैसेंजर द पैसेंजर द पैसेंजर क्लेरिफाइड दैट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्लेरिफाइड दैट। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो भरना है वो आपको यहाँ पर भरना होगा क्लेरिफाइड दैट। तो इसके बाद आपको भरना होगा दैट के बाद आप लिखेंगे इफ़। क्या लिखेंगे? इफ़ ही कॉट। क्या लिखेंगे? इफ़ ही कॉट क्या लिखेंगे? इफ़ ही कॉट द 9 AM, इसके बाद फुल स्टॉप वन ही, कॉमा लगे ही लिखेंगे। ही के बाद आप लोग लिखेंगे वुड। क्या लिखेंगे? वुड। इसके बाद आप लिखेंगे रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर बच्चों आपको रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है, उसको आपको यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो आपको उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले दे लिखा है दे सैड, तो हमारा पहला होना चाहिए दे सैड दैट। क्या होना चाहिए? दे सैड दैट। देखो यहाँ पर भी थर्ड लेवल है, यहाँ पर कोई फर्स्ट लेवल का पर्सन होगा। तो यहाँ पर जब थर्ड और फर्स्ट होता है तो हमेशा ही बच्चों प्लूरल नंबर का आता है। क्या आता है? प्लूरल नंबर का आता है। तो वी हमारा प्लूरल नंबर का, तो यहाँ पर भी हमारा प्लूरल नंबर दे आएगा। क्या आएगा? दे। तो दे सैड, दे के बाद जहाँ पर दे लिखा होगा वो सारे सारे सही होंगे। तो यहाँ पर भी दे लिखा है, यहाँ पर भी दे लिखा है, दे सैड दे। यहाँ पर ये नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखा है। तो इतने हमारे ए बी डी सही है, सी वाला गलत हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है रियली। क्या लिखा है? रियली। क्या लिखा है? रियली। तो रियली तो ऐसा ही होना चाहिए, तो रियली में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो सभी में देखो सेम रियली रियली है। इसके बाद बच्चों ये देखो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो वी रियली हैड, इसके बाद क्या होना चाहिए? हैड। तो बच्चों यहाँ पर हैड है? नहीं, कर जाएगा। यहाँ पर हैड है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी है, तो ये सही है। अभी ये सही चल रहा है, ठीक है। हैड एंजॉयड अ मूवी, कॉमा। तो जहाँ पर बी लिखा है बच्चों वहाँ पर क्या होना चाहिए? दे। क्या होना चाहिए? दे। तो देखो यहाँ पर भी दे, यहाँ पर सभी में जगह दे लिखा है, तो ये भी हमारा बिल्कुल अभी सही है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा हैव नेवर। क्या लिखा है? हैव नेवर। तो हैव को कायम चेंज करेंगे बच्चों हम लोग हैड में, कायम चेंज करेंगे हैड में। तो हैड में जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बच्चों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर जो कि हमारा हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा? डी। देखो यहाँ पर हैव है, यहाँ पर नेवर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैड हो जाएगा, तो दे हैव हैड नेवर, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो यहाँ पर दे है तो यहाँ पर भी प्लूरल नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर दे हो जाएगा, वी की जगह दे हो जाएगा, वी की जगह दे हो जाएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये हमारा चेंज कायम हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो वी रियली हैड एंजॉयड अ मूवी, वी हैड नेवर सीन सच अ मूवी इन लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, जो कि यहाँ पर आपको
अ लॉट, लिटिल, अ फ्यू में से आपको किसी को यहाँ पर फिल आउट करना है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखो कहा गया है ही इज एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, वह लैंग्वेज में एक्सपर्ट है तो उसके पास सफिशिएंट तो नॉलेज होगा। मतलब कि ए लिटिल मीन्स होता है, ए लॉट ऑफ मीन्स होता है कम से कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद लिटिल मीन्स होता है कम, मीडियम में स्पीड, मीडियम में, ए फ्यू में बिल्कुल कम। तो कोई एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स, कोई लैंग्वेज में एक्सपर्ट है तो यहाँ पर वो कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट है तो वो कुछ ना कुछ तो मैथमेटिक्स के बारे में जानता होगा। तो कुछ ना कुछ जानता होगा तो यहाँ पर क्या फिल आउट करेंगे, लिटिल। क्या फिल आउट करेंगे, लिटिल। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपसे गलती पूछी गई कहाँ पर गलती होगी। तो बच्चों यहाँ पर जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बच्चों जहाँ पर आपको यहाँ पर सेंटेंस को जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो इसमें आपको बच्चों प्रीपोजिशन की मिस्टेक दिखाई देगी। क्या मिस्टेक दिखाई पड़ेगी, प्रीपोजिशन की यहाँ पर बच्चों नहीं, प्रीपोजिशन की यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। देखो वन ऑफ द वर्ड्स, देखो सब पूरे संसार की बात हो रही, ठीक है, नहीं नहीं, वन ऑफ द वर्ड्स, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डोमेन, ठीक है, पूरे संसार की बात हो रही है कि मोस्ट पॉपुलर जो डोमेन है, नेम। तो देखो सेलर्स होगा कि वहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही तो यहाँ पर सेलर की जगह क्या होगा, सेलर्स होगा। सेलर्स प्रोवाइड्स फंटास्टिक वेब होस्टिंग पैकेज एज वेल। तो गलती हमारी कहाँ पे थी, सेलर में थी। तो सही हमारा क्या होगा, सेलर्स होगा। क्या होगा, सेलर्स होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इसमें हमारी प्रीपोजिशन की गलती है। ये था यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन की गलती है। देखो द आर डिस्प्लेस इन नहीं होना चाहिए। जब वस्तु किसी के ऊपर होती है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर इन है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन का प्रयोग होना चाहिए। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर कह रहा है वेन डॉट डॉट आई सीजा चीटर सी डॉट डॉट हिम टू द हेड मास्टर। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वेन ही हैड कॉल्ड हर एज अ टीचर सी कंप्लेंट के बाद आप क्या फिल आउट करेंगे, सी कंप्लेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर आपको ये आपका डायलॉग दिया गया है, इसको आपको नरेशन, मतलब वही होता है नरेशन, तो आपको नरेशन में इसको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना, नरेशन में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट वाई ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे कॉमा द ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन दैट an apple a day an apple a day keeps 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 the doctors away। तो keep the doctors away यहाँ पर पूरा लिख देंगे, keep the doctors away। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर बच्चों नरेशन होता है। अगर बच्चों आप लोगों ने नरेशन को काफ़ी ढंग से पढ़ रखा होगा तो आप इसको अच्छे प्रकार से समझते होंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच चूज करना है। तो ही सैड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी सैड दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज हो जाएगा। सी डिड नॉट, क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट स्पीक उर्दू। क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट स्पीक उर्दू। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा है वही हमारा सही हो जाएगा। सी सैड दैट सी डिड नॉट स्पोक उर्दू, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेज है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर डज नॉट है, गलत हो जाएगा। सी सैड दैट सी डिड नॉट स्पीक उर्दू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि 11 क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया, इसमें आपको प्रॉपरली वर्ब भरनी है। कौन सी वर्ब होगी, वाई द वर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, वाई द वर्ड हैज़ बीन। क्या फिलेंगे यहाँ पर लिखेंगे हैज़, नॉट के बाद लिखेंगे बीन,
फिर आप लिखेंगे ब्रोकन, क्या लिखेंगे, नॉट बीन ब्रोकन। तो ये आपको यहाँ पर फिल आउट करना होगा, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद, तो यहाँ पर हैज़ बीन ब्रोकन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, एक क्वेश्चन और बचा था, यहाँ पर कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन था शायद, हाँ एक ही था ये, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये पूछ रहा है कि इसमें किसमें गलती है वो आपको और बतानी है। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है किस में गलती है, या आपको यहाँ पर ये एक चीज़ दी गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस चीज़ में गलती है। सबसे पहले एन असिस्टेंस ऑफ 50,000 विल बी ऑल फैमिली नहीं होगी, एवरी फैमिली होगी, क्योंकि जो 50,000 है सभी को बांटना है। ये दिल्ली को स्कीम निकली है, असिस्टेंस स्कीम निकली है, तो एक परिवार में नहीं प्रत्येक परिवार को देना है। तो यहाँ पर क्या फिल आउट करेंगे, एवरी। तो आल हमारा गलत होगा, यहाँ पर बच्चों एवरी हमारा सही होगा। ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर स्किल्स राइटिंग आती है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से करना है, क्वेश्चन को खुद पढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर शो कर दूंगा। अगर बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ओनली 10 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ बच्चों आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओनली 10 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम बच्चों लगभग 10 से 12 सैम्पल पेपर इंग्लिश के अपलोड करेंगे। अगर आप इनको पूरा का पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपको अलग से प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका इतने में सफिशिएंट हो जाएगा। मैं इसकी 100% की गारंटी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ने कह रहे हैं आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ते जाइए। बाद में हम आपको बता देंगे आपको कैसे लिखना है, सारा कुछ मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको पढ़ते जाएंगे। इसके बाद ये भी वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चनों को देखते जाएंगे। ठीक है, ये भी देख लेंगे सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब इसको पूरा पढ़ लेंगे, इसको अच्छे प्रकार से पढ़ें, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसके सभी के आंसर हम शो कर रहे हैं कि इसमें क्या आपको लिखना है। ये आपको क्वेश्चन खुद पढ़ने, काफ़ी ज़्यादा लंबे क्वेश्चन हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो स्किल राइटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। आप इसको इस प्रकार से लिखना है, मैंने बाकायदा आप लोगों के लिए लिख के रखा है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी भी स्टूडेंट को समझने में या बोलने, हो सकता है जो बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनका पेपर गलत हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं खुद लिख देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को लिखा हुआ अधिक समझ में आएगा। हम बच्चों आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज़ तो बनता है वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो आप मैंने लिख दिया, मैंने बच्चों ये कम से कम शब्दों में लिखा है। ठीक है, और अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो काफ़ी ज़्यादा लंबे उन्होंने लिख रखे हैं, बच्चों को याद करने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको सबसे आसान भाषा में मिलेगा, जितना हो सकता है बच्चों मैंने उतनी आसान भाषा लिखी है ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बच्चों यहाँ पर अथवा में जो था वहाँ पर मैं अथवा वाला भी लिख दिया है और वाला भी लिख दिया है ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नोट डाउन नहीं करना है बच्चों, वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। पेपर आपके सर पर है, इसलिए अच्छे प्रकार से धुआंधार तरीके से आपको बच्चों तैयारी करनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, आराम से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करते जाएंगे, आराम से बच्चों पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आता है, तो इसको भी आप लोग बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से इसको आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। अब बच्चों हम लोग अपने सेक्शन सी लिटरेचर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन सी है जो कि लिटरेचर है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं एनी वन, आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो आपको यहाँ पर आंसर अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का रीड द फॉलोइंग हैशटैग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक
पैराग्राफ सा दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। आपको कोई एक करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक करना होगा, जैसे एक पैसेज ये दिया जाएगा, एक नीचे दिया गया, तो आपको कोई एक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मेक्स ऑजेबल कमेंट टू फॉलोअर यू डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, फॉलोअर वाज डिसअपॉइंटेड टू सी ऑजेबल बिकॉज ही हैड अनरियलिस्टिक व्यूज अबाउट सीक्रेट एजेंट्स। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई डिड ही वॉन्ट टू मीट ऑजेबल, इसका आंसर हो जाएगा, फॉलोवर वांटेड टू मीट हिम बिकॉज ही वॉज अ राइटर एंड विश्ड टू मीट अ रियल स्पाई, ठीक है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए, जो आपको मैं आंसर ही बोल रहा हूँ, मैं पीडीएफ से ही आपको लिख रखा है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो आपको 10 रुपये में बच्चों ये पीडीएफ मिल जाएगी, विद आंसर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको बच्चों सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बच्चों यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस लिखा है, फॉलोवर वाज डिसअपॉइंटेड टू मीट ऑजेबल बिकॉज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आप लिखेंगे बिकॉज ही हैड अनरियलिस्टिक व्यूज अबाउट सीक्रेट एजेंट्स। आप यहाँ पर लिख देंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेज। तो एक्सपोनेज की यहाँ पर मीनिंग क्या होगी, वो यहाँ पर आपको बताना, फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको रीड द एक्सटेट गिवन द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेम आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन लेंचो वाले पार्ट से दिया गया है। ए लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम क्या है हमारा है, चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, उससे लिया गया है। तो काफ़ी आसान चैप्टर है, इसको आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है रीड द गिवन एक्सेट आंसर द फॉलोइंग एनी टू। तो सेम आपको वही क्वेश्चन करना है, वैसे ही करना है, आपको खुद से करना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, बाद में आपको इन सभी के मैं आंसर शो कर दूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से देखते जाइए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो भी करेक्ट आंसर होगा वो मैं बताता जाऊँगा, तो आप इसको देखते, जो भी आप क्वेश्चन कठिन लगे उसको मैं आंसर बाद में सभी के आंसर यहाँ पर शो कर दूंगा, ठीक है। लिटरेचर के मैं सभी आंसर शो कर दूंगा, उनका आप बाद में मैच कर लेना, ठीक है। ये सभी आप मैच कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको यानी 4 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से आपको कोई यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साथ में मैंने रखे हैं, और अपनी तरफ से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं, ये भी आप देख लेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, इनको हल्के में नहीं लेना है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहूँगा, इनको आपको बच्चों हल्के में नहीं लेना है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट, इनको हल्के में नहीं लेना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बच्चों यहाँ पर किसी एक पर आपको लिखना होगा, तो आप यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भी किसी एक पर लिखना है, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर सभी के आंसर देख लेते हैं, लिटरेचर सी के सभी के आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं। तो सभी बच्चे लिटरेचर का आंसर शीट, जहाँ पर जितने जो आंसर आपको नहीं आ रहे हैं वो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। आप सभी आंसर देखते जाइए, यहाँ पर मैंने बाकायदा आप लोगों के लिए लिख रखा है, ताकि हमारे किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप सभी क्वेश्चन के आंसर मैच करते जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी लिख रखा है, कौन सा क्वेश्चन वो भी मैंने लिख रखा है। जो भी आपका क्वेश्चन ना आ रहा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जो भी आपको ना आ रहा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए, तो बच्चों आप हमें ना इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ को आपको प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ओनली 10 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके आप 9 के आंसर देख सकते हैं बच्चों, सभी के सभी। 10 के देख सकते हैं, 10 के भी देख सकते हैं कि बच्चों आप 9 के बाद, इसके बाद बच्चों आता है 11 आएगा, तो आप 11 के सभी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। 11, तो ये आपका 11 है, सभी आंसर मैंने लिख दिए हैं। तो ये आपका सैम्पल पेपर फर्स्ट पूरा हो गया। इसके बाद बच्चों आपका
सेकेंड सैम्पल पेपर जल्द ही आएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको सैम्पल पेपर कैसा लगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट और सैम्पल पेपर चाहते हैं, किसी अदर सब्जेक्ट पर चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।